स्पेशल में आज बात पर्यटकों को शहर में जंगल का एहसास कराने की तैयारी की। झालावाड़ नगर वन इसकी तैयारी में जुट गया। राजस्थान सरकार ने झालावाड़ शहर में नगर वन बनाने की स्वीकृति जारी कर दी है। अब ठंडी झीरी मंगलनाथ की डूंगरी को वन विभाग नगर वन के रूप में विकसित करेगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस नगर वन में पहला पौधा लगाकर विधिवत शुरुआत की थी। स्पेशल वन में साइकिल ट्रैक, ओपन जिम और तरह तरह की वाटिकाएं बनाई जाएंगी। नगर वन झालावाड़ के लिए राज्य सरकार ने 175 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत कर दिया है। नगर वन में मुख्य रूप से विभिन्न प्रजातियों के 5000 तरह के फलीय पौधे, सदाबहार और खुशबूदार पौधे लगाए जाएंगे। झालावाड़ में बनने वाले नगर वन को लेकर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं। झालावाड़ वन विभाग ने झालावाड़ शहर के लोगों को वन का आनंद शहर में ही दिलवाने के लिए एक बड़ी और अनूठी पहल की है। झालावाड़ शहर के रेलवे स्टेशन के समीप, डाक बंगला और रेलवे स्टेशन के समीप वाले इलाके में वन विभाग द्वारा नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। नगर वन का निर्माण कुल 50 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके में होगा, जहां पर लगभग 5000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई जाएंगी, कुछ ऐसी गतिविधियों का भी संचालन किया जाएगा जो पब्लिक इंटरेस्ट की होंगी। उसके लिए लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे। जिस इलाके को वन विभाग ने चुना है, इसको मंगलनाथ की डोंगरी कहते हैं। काफ़ी घना वन क्षेत्र यहाँ पर है, काफ़ी पुराना और घना वन क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर काफ़ी वन्य जीव भी हुआ करते थे। वन्य जीव यहाँ पर अभी भी हैं। काफ़ी हरी भरी जगह है, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, घना जंगल है। इसी जंगल से सटा हुआ ये इलाका है जिसमें इस वक्त हम खड़े हुए हैं। इसमें कुछ इलाका खुला हुआ है, कम पेड़ पौधे हैं, तो वन विभाग ने अब यहीं पर नगर वन बनाने का निर्णय किया है। सरकार के द्वारा कुल इस काम के लिए 1,75,00,000 रुपए जो है दिए गए हैं। इसमें से 1,22,00,000 रुपए झालावाड़ वन विभाग को अब तक मिल गए हैं। यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए पाथवे का निर्माण होगा, वॉकिंग ट्रैक का निर्माण होगा, साइकिल ट्रैक का निर्माण होगा। इसके अलावा और भी कई गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनका संचालन यहाँ पर होगा। पीने के पानी के लिए यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं। चौकीदार यहाँ पर लगाए गए हैं, वॉच टावर लगाए गए हैं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व यहीं इसी जगह पर जो जिला स्तरीय वन महोत्सव है वो मनाया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी शिरकत की थी। और यहाँ पर उन्होंने भी अपने सांसद पुत्र दूषण सिंह के साथ पौधों का रोपण किया था। ऐसा माना जा रहा है कि इस नगर वन के आकार लेने के साथ ही झालावाड़ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिल पाएगी। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आ पाएंगे और जंगल की जो गतिविधियाँ हैं उससे रूबरू हो सकेंगे। लोगों को ये आभास होगा कि शहर में भी उनको जंगल का जो आनंद है वो मिल पा रहा है। उनको यहाँ पर कुछ जो वन्यजीव क्षेत्र में वो भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पर सुबह शाम घूमने आकर स्वास्थ्य लाभ भी ले पाएंगे। ये इलाका जो है, इसकी खास बात और है, इसको ठंडी जीरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बांस के काफ़ी पेड़ हुआ करते हैं। ये पूरा इलाका गर्मी में काफ़ी ठंडा होता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि गर्मी के दिनों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए भी इस इलाके में पहुँचेंगे और ये ठंडाई का आनंद ले पाएंगे। सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ झालावाड़ DCF सागर पंवार साहब मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये परियोजना आकार लेने वाली है और क्या क्या लाभ यहाँ के लोगों को मिल पाएगा। सर, नगर वन का निर्माण वन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, क्या पूरी परियोजना, इसका थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नगर वन या इसे शहरी वन जिसे कहा जाता है, बेसिक इसके पीछे का आइडिया ये था कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो शहर में जो जैसे अपन अर्बन फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, सीमेंट की बिल्डिंग्स बहुत सारी बढ़ रही है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट बेथिंग का कंसेप्ट जो जापान से आया, कि शहर के लोगों को एक जंगल का अनुभव मिले और एक मेडिटेशन सा उनको फील हो और एक प्योर ऑक्सीजन और माइक्रो क्लाइमेट तैयार हो, ये बेसिक कंसेप्ट इस पीछे था। और ये पूरे देश भर में स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो इसी योजना में झालावाड़ जिले को एक शहरी वन इस बार अलॉट हुआ है, उसमें बजट अलॉट हुआ है मंगलनाथ की पहाड़ी के नाम से। तो ये पूरा जो एरिया है 50 हेक्टेयर में नगर वन विकसित किया जाएगा और इसके लिए 1,75,00,000 की राशि जो है स्वीकृत हुई है। उसमें से 1,22,00,000 की अभी पहली किस्त उस राशि की मिली हुई है। और देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग जो है देश का, वो हमेशा इस बात को कहता रहा है कि शहरों में कंक्रीट के जंगल पैदा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं
उनको कंक्रीट के जंगलों का नाम दिया गया, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इन चीज़ों की वजह से पैदा हुई। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए इस तरह के कदम अब सरकार ने उठाने शुरू किए हैं। इसी पहल के अंतर्गत झालावाड़ में भी इस शहरी वन का या नगर वन का निर्माण हो रहा है। कुल जो ये परियोजना है, इसका जो बजट है, किन-किन मदों में कितना-कितना खर्च होगा? जो डीपीआर विभाग द्वारा वन मंडल कार्यालय द्वारा सरकार को भेजी गई थी, उस अनुसार ही बजट यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। तो कुल 50 हेक्टेयर एरिया में है, जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक यूज़ आ जाए ऐसी गतिविधियाँ होगी। जैसे योग वाटिका से लेके इको ट्रेल और बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया, ये कुछ बेसिक गतिविधियाँ और आइडियाज़ हैं जो विकसित की जाएगी यहाँ पे। और उद्देश्य यही रहेगा कि जो यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट है वो विकसित हो जाए, जो सॉइल है उसका कंजर्वेशन हो जाए, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ जाए और एक इसका माइक्रो क्लाइमेट चेंज होके जो आसपास के लोग हैं वो उसका डे टू डे यूज़ उसका कर सके, ताकि उनको जंगल के प्रति एक अवेयरनेस बढ़ जाए, नॉट ओनली फॉरेस्ट के पेड़ों के प्रति बट ऑल्सो जो वाइल्ड लाइफ यहाँ आसपास मिल रही है उसके प्रति एक अवेयरनेस भी बढ़ जाए लोग। ये उद्देश्य बेसिक है। अच्छा, इसमें ये जो साइकिल ट्रैक, पाथवे बनाने की भी बात सामने आई है, क्या किस तरह से होंगे? इसमें इको ट्रेल विकसित किया जाएगा, जैसे ये शहरी वन बेसिकली मंगलनाथ पहाड़ी के नाम से अलॉट हुआ है। तो पहाड़ी के टॉप पे जो मंगलनाथ बाबा का एक मंदिर है, तो वहाँ तक जो कि ऊंचाई का एरिया है, वहाँ तक एक इको ट्रेल अलग-अलग दिशाओं से कर्व नेचर में वहाँ तक मतलब तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं वो पैदल चलकर वहाँ तक जा सके और जंगल का आनंद उठा सके। एक इको ट्रेल के बाद जो अलग-अलग एरिया, मतलब इस एरिया में अलग-अलग छोटे-छोटे ट्रैक जो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या इवनिंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं, जो हेल्थ के प्रति अवेयर हैं, उनके लिए भी ऐसे ट्रैक डेवलप किए जाएँगे, ताकि जंगल के साथ-साथ उनका हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। देखिए, ये झालावाड़ के लोगों को साँस लेने के लिए शुद्ध हवा तो उपलब्ध करवाएगा ही, इसके अलावा जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर जो लोग आएँगे घूमने के लिए, वो ट्रैकिंग का मज़ा भी ले पाएँगे। हालाँकि ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ट्रैकिंग का मज़ा मिलेगा उनको, लेकिन कुछ इस तरह की अनुभूति उनको यहाँ पर होगी। घूमने आने वालों के लिए भी ख़ास तौर पर यहाँ पर सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा और ऐसी क्या-क्या सुविधाएँ जो आम जन के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, जिनका यहाँ पर विकास किया जा रहा है? आम जन के लिए यहाँ पे सुविधा जैसे योग वाटिका तैयार की जाएगी, जिसमें डेली लोग आके योगाभ्यास कर सकते हैं। साथ में एम्फी थिएटर और ऐसी सुविधा विकसित की जाएगी, जिसमें लोग आके यहाँ पे कोई उत्सव, छोटे प्रोग्राम वगैरह मना सके नेचर के सानिध्य में यहाँ पे, और जो भी जंगल का आनंद है वो अच्छी तरह से उठा पाए। प्रकृति की गोद में लोग अब अपने कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएँगे, या एक कहावत है कि जंगल में मंगल होना। तो ये भी कह सकते हैं कि जंगल में मंगल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर, हमें अमूमन देखा जाता है इस तरह की जो परियोजनाएँ होती हैं, इनको सरकार द्वारा बनाया जाता है, लेकिन बाद में इनको मेंटेन नहीं रखा जा सकता। मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं और ये चीज़ें बाद में बिगड़ जाती हैं। ये इसको किस तरह से मेंटेन रखा जाएगा? क्या प्रयास इसके लिए किए गए हैं? शहरी वन में जो बेसिकली प्लांटेशन होगा वो उसका कंसेप्ट यही है कि जो एनजीओज़ या जन सहभाग से यहाँ पे पौधारोपण किया जाएगा। तो पौधों का जो पौधारोपण और मेंटेनेंस है उसमें सहभागिता ही अपेक्षित है और वही की जाएगी। और झालावाड़ में पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे क्लब्स हैं और सोसाइटी या एनजीओज़ है जो पौधारोपण के प्रति बहुत पहले से, ये जन अभियान चला उससे पहले से ही बहुत एक्टिव है। तो उनका सहयोग लिया जाएगा, और सरकार की ऐसी योजनाएँ चलती है तो एक 4-5 साल का प्रोग्राम लेके ही सरकार चलती है और उसका मेंटेनेंस का ही बजट आता रहता है। इससे भी ये जो शहरी वन का है वो 5 साल का प्रपोज़ल भेजा हुआ था, तो मेंटेनेंस का भी बजट आएगा इसमें और उसको अच्छी तरह से मेंटेन किया जाएगा। देखिए, वन विभाग ने इसमें एक बड़ी ही अच्छी पहल की है। सीधे इस शहरी वन से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। सामाजिक संस्थाओं और अन्य जो संगठन हैं, उनको सीधे-सीधे इससे जोड़ा जा रहा है। लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, ताकि लोगों को ज़िम्मेदारी का एहसास हो और वह अपने हाथों से यहाँ पर पौधे लगाएँगे, तो उनको सहेजने की भावना भी उनके अंदर कुदरती तौर पर पैदा होगी और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो शहरी वन है इसके पूरी तरह से आकार ले लेने के बाद में, इसके विकसित हो जाने के बाद में झालावाड़ शहर के लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, काफ़ी जो हरियाली है पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। अब ऐसे में वन विभाग द्वारा और अधिक पौधारोपण करके यहाँ पर इस हरियाली को बढ़ाया जा रहा है और आम लोगों के लिए सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है, जिसका शीघ्र ही लोगों को लाभ मिलने लगेगा। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।